आज से ठीक 12वें दिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसके लिए सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ लगी हुई हैं, जुटी हुई हैं। जनता को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस नेता, कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा की नाराजगी की खबर पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में। इसके बाद बीजेपी और फिर बीएसपी ने भी कुमारी सैलजा को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। इस ऑफर पर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूं वो महज कांग्रेस की वजह से ही हूं। कुमारी सैलजा ने यह भी कहा कि अगले 2 से 3 दिन में चुनाव प्रचार के लिए भी जुट जाऊं। सुनिए। बात नाराजगी की नहीं है, कुछ बातें हैं, कुछ बातें थी और उन पर हम लीडर्स के साथ बातचीत चलती है। आज हमारा जो भी वजूद है कांग्रेस पार्टी के कारण ही है और हमने ताउम्र पार्टी की सेवा की। अब जाएंगे, निकलेंगे, 2-3 दिन में निकलेंगे, जाएंगे, प्रचार में जाएंगे। हम सब यही कहते हैं कि हम सब कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। 10 साल से ऊपर हो गए हैं, पार्टी में संगठन नहीं रहा है, वर्कर बेचारे लगे रहे हैं, काम कर रहे हैं। जमीन पर तो यही काम करते हैं ना, हमारे जैसे लोग तो जाके सिर्फ भाषण देते हैं, काम तो वर्कर करता है जमीन पर। तो उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं और कहीं ना कहीं एक जगह उनको लगता है जगह नहीं है, वो दूसरी जगह जाते हैं, या जहाँ पर जो भी है, कोई किसी के साथ जुड़ा होता है, कोई किसी के साथ, ये हर पार्टी में होता है। तो उनको कुछ बातें उनको भी फील हुई हैं। केंद्रीय मंत्री हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 दिन पहले एक ऑफर दिया था, यानी करीब 48 घंटे पहले, और इस ऑफर के 48 घंटे तक कुमारी सैलजा चुप रही। अब जाकर उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी जवाब दिया उस जवाब में भी कई सारे सवाल हैं। मसलन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का जिक्र उन्होंने किया। और कुमारी सैलजा के बहाने बीजेपी को चुनावी मौसम में मौका मिल गया है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। हरियाणा के फतेहाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओंकार भरी और कुमारी सैलजा के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस दलितों का अपमान करती रही है। ऐसी ही बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कही। दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। सैलजा को अपमानित किया है। कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने आज तक दलितों का सम्मान नहीं किया। जितने भी कांड हुए कांग्रेस की सरकार में हुए, दलितों के ऊपर हुए, दलितों को कुचलने का काम किया है। अब सैलजा की बारी है, समझाना चाहिए सैलजा को भी जल्दी। तो बीजेपी इसे एक मौके की तरह देख रही है और कुमारी सैलजा सिरसा से सांसद बनी इसी बार। पिछले 12 सितंबर से पूरी तरह साइलेंट मोड में थी। न ही कांग्रेस के चुनाव प्रचार में एक्टिव नजर आ रही हैं और न ही सोशल मीडिया पर भी सक्रियता दिखी है। और तो और, जब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया उस वक्त भी पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे, लेकिन कुमारी सैलजा के न मौजूद रहने पर सवाल उठा। कुमारी सैलजा की गैर मौजूदगी को लेकर चर्चा भी शुरू हुई। हालांकि अब बात कैंपेन की हो रही है और वो कह भी रही हैं कि 2-3 दिन में कैंपेन करेंगे, लेकिन ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर 2 दिन बाद चुनाव प्रचार में उतरने के पीछे वजह क्या है। मसलन 12 दिन बाकी है, उसमें भी 2-3 दिन बाद कुमारी सैलजा प्रचार करने की बात कह रही है। क्या अंदर खाने कुछ और स्ट्रेटेजी बना रही है कुमारी सैलजा? ये भी सवाल। कुमारी सैलजा एक दलित मुखर नेता के तौर पर पहचान रखती हैं, महिला नेता के तौर पर भी पहचान और दलित नेता के तौर पर भी उनकी मुखरता जग जाहिर है। इनको लेकर हरियाणा की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है और इसी बीच बीजेपी ने ऑफर दिया था। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कुमारी सैलजा को नसीहत दी, कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। ट्वीट किया बहन जी ने, लिखा, देश में अभी तक के हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से साबित होता है, खासकर कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिनों में कुछ समय के लिए इनको दलितों को मुख्यमंत्री और संगठन आदि के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूर याद आती है, लेकिन ये पार्टियां अपने अच्छे दिनों में फिर दलितों को दरकिनार कर देती हैं। इनके स्थान पर फिर उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है, जैसा कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी
देखने को मिल रहा है। मायावती ने हरियाणा में दरअसल कुमारी सैलजा का नाम भले न लिया हो, लेकिन सीधा निशाना वहीं पर था। और हरियाणा में इस बार के विधानसभा चुनाव में दलित वोट काफी निर्णायक है। कांग्रेस का पूरा दारोमदार जो है वो दलित वोटों पर टिका है। विपक्ष की भी रणनीति है कि लोकसभा में कांग्रेस को मिले दलित वोटों में सेंध लगाई जाए। कुमारी सैलजा नाराज हैं। बीजेपी से लेकर बीएसपी तक इसे दलित स्वाभिमान से जोड़ भी रहे हैं। कांग्रेस फिलहाल ऑल इज वेल वाले मोड में है। ये कह रही है वो कि सब कुछ ठीक है। सैलजा भी कह रही हैं कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक्शन कुछ और कह रहा है। सैलजा की नाराजगी के पीछे आखिर वजह क्या है कि उनको प्रचार से दूरी बनानी पड़ी। दरअसल प्रचार से दूरी की वजह हुड्डा खेमे से तनातनी है। टिकट वितरण में कुमारी सैलजा की चली नहीं। हुड्डा खेमा ही टिकट का एक बड़ा हिस्सा लेकर टिकट बांटने में हुड्डा कैंप काफी आगे रहा और सैलजा गुट को महज 9 लोगों को टिकट दिया गया। इनके गुट के हुड्डा गुट लगभग 72 लोगों को टिकट दिलवाने में कामयाब रहा। उकलाना सीट से सैलजा खुद चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने ऐसा करने से मना किया। अपने ओएसडी डॉक्टर अजय चौधरी को भी कुमारी सैलजा टिकट नहीं दिला पाई। कुमारी सैलजा दलित नेता के तौर पर पहचान रखती हैं और हरियाणा में दलित आबादी भी अच्छी खासी है। सभी पार्टियां दलित बिरादरी पर दरअसल अपना प्रभाव डालने की कोशिश करती हैं, वोट बैंक के तौर पर अपने पाले में लाने की कोशिश करती हैं। हरियाणा में दलितों का जो वोट बैंक है वो 20% से ज्यादा है और कुल 35 सीटें ऐसी हैं 90 में से जहां दलित वोटर्स का प्रभाव भी है। किंग या किंग मेकर वाली भूमिका ये निभाते हैं और विधानसभा में 17 सीटें भी आरक्षित हैं। हरियाणा में दलित समुदाय में सबसे बड़ा प्रभाव संत रविदास का है। दलित समाज में 50% से भी ज्यादा रैदासी हैं। रविदास दलित कांग्रेस के साथ बताए जाते हैं पारंपरिक तौर पर, लेकिन कुमारी सैलजा अगर एक्टिव नहीं हुई तो वो वोट बैंक छिटकने का डर है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी अशोक तंवर को किनारे कर दिया गया था। इनएक्टिव हुए तंवर, उससे कांग्रेस को दलित वोटर्स के लिहाज से नुकसान झेलना पड़ा था। और क्या वैसी ही स्थिति अब फिर बन रही है, इस सवाल है। हालांकि बाकी दलित समुदाय अलग अलग दलों के साथ बिखरे हुए हैं और 50% जो लगभग रैदासी दलित हैं वो कांग्रेस के साथ रहते हैं माना जाता है। लेकिन इन सब के बीच हरियाणा की राजनीति पर रविदासी समुदाय का दबदबा है। दलितों में अपनी पैठ बनाने के लिए बीजेपी ने भी अलग रणनीति बनाई है। कैसे? दलित रिजर्वेशन को 2 हिस्सों में बीजेपी ने बांटा। 10% रविदासी और 10% गैर रविदासी दलित जातियों को यह रिजर्वेशन दिया गया 50-50 के हिसाब से। गैर रविदासी जातियों में 36 जातियां आती हैं दलितों की। कुमारी सैलजा भी इसी जाति से आती हैं और कुमारी सैलजा का प्रभाव पंचकुला से लेकर अंबाला, यमुनानगर से लेकर हिसार और सिरसा की लगभग 20 विधानसभा सीटों पर है। बड़ी नेता है। सैलजा की नाराजगी से कांग्रेस का समीकरण गड़बड़ा सकता है, क्योंकि ये सारी सीटें कांग्रेस की पारंपरिक सीटें रही हैं। सिरसा से कुमारी सैलजा इस बार लोकसभा चुनाव जीत गई हैं। उनकी नाराजगी का लाभ बीएसपी और बीजेपी उठाना चाहते हैं। संदेश देकर अपना वोट बैंक साधना चाह रहे हैं।